प्रणाम ऋषिवर। ऋषिवर, आपके दिए हुए श्राप के कारण आज संसार में यह सब घटित हो रहा है। अब केवल आप ही मुझे बता सकते हैं मेरी माता की जीवन रक्षा का मार्ग। हनुमान जी, प्रत्येक घटना के आरंभ में ही उसके अंत का कारण छुपा हुआ होता है। ऋषिवर, तो बताइए वो कौन सी घटना है जो मेरी माता की मृत्यु का कारण बन सकती है? एक समय की बात है, देवराज इंद्र पर ब्रह्म हत्या का दोष लगने से उन्हें स्वर्गलोक का सिंहासन छोड़ना पड़ा था। तब पृथ्वी के परम प्रतापी राजा महाराज नाहुष को देवराज इंद्र की पदवी दी गई, परंतु स्वर्गलोक का सिंहासन मिलते ही उनके भीतर अहंकार आ गया और उसी अहंकार के कारण वो पहुंचे देवी पुंजिक स्थला के पास। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्। अप्सराओं का कार्य मंत्र जाप करना नहीं, अभी तो नृत्य करना होता है। देवी पुंजिक स्थला, बंद कीजिए ये पूजा, हमारे सम्मुख नृत्य आरंभ कीजिए। देवराज नाहुष, मैं एक अप्सरा अवश्य हूं, परंतु मैंने एक तपस्विनी का जीवन चुना है। इसीलिए मैं स्वर्ग लोक में नहीं अपितु कुबेर लोक में वास करती हूं। संपूर्ण सृष्टि का अधिपति हूं मैं, इसीलिए तुम्हें मेरा आदेश मानना ही होगा। तुम्हें मेरे सम्मुख नृत्य करना ही होगा। नाहुष, तुम्हारी वाणी में विष है। तुम्हारा मन काम, क्रोध और अहंकार से विषाक्त हो चुका है। इसीलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि तुम अब से एक विषधर का जीवन यापन करोगे। ऋषिवर, तो क्या ये विषधर सर्प नाहुष आज भी संसार में है? जी हनुमान जी, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो अपने प्रतिशोध की प्रतीक्षा अवश्य कर रहा होगा। ऋषिवर, इससे पहले कि वो मेरी माता की मृत्यु का कारण बने, मैं उसकी मुक्ति का कारण बन जाऊंगा। मुझे आज्ञा दीजिए। जय श्री राम। जब तक हनुमान जी नहीं आ जाते सतर्क हो जाओ। चाह कर भी कोई भी शक्ति अंदर प्रवेश नहीं करनी चाहिए। देवी अंजना को अपने सुरक्षा घेरे में ले लो और सभी दिशाओं में अपनी विशेष दृष्टि बनाए रखो। हे महादेव, मैं केसरी पत्नी अंजन 10 सहस्रार महामृत्युंजय मंत्रों के पाठ का संकल्प लेती हूँ। अब मैं यहाँ से तभी उठूंगी जब मेरा ये संकल्प पूरा होगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। प्रभु, ये तो देवी अंजना ने महामृत्युंजय मंत्रों का संकल्प ले लिया है। इसका तो एक ही अर्थ है प्रभु, कि यदि उनके जीवन पर कोई संकट आता है तो स्वयं आपको उनकी सहायता करनी होगी। यही तो विधि का विधान है। जो कर्म करता है उसे फल अवश्य प्राप्त होता है।
परंतु वास्तविक समस्या कहीं और है। अब देखना यह होगा कि देवी अंजना की मृत्यु का जो कारण निर्धारित हुआ है उसे हनुमान जी कैसे दूर करते हैं। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृता। यदि वो विषधर नाहुष मेरी माता की मृत्यु का कारण है, वो अपना प्रतिशोध लेने अवश्य आएगा। मुझे दसों दिशाओं में दृष्टि रखनी होगी। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृता। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृता। ओम त्र्यंबकं यजामहे ये मंत्र जाप, सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् ये तो वही स्वर है। उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृता। समय आ गया है ओम त्र्यंबकं इस स्वर को मौन करने का, सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् अपने विष से उर्वारुकमिव बन्धनान् उस स्त्री को मृत्यु दंड देने का। ये अवश्य ही वो सर्पनाहुष है जो मेरी माता की मृत्यु का कारण है। मैं आज इस कारण को ही संसार से समाप्त कर दूंगा। जय श्री राम। ठहर जाओ विषधर। वर्षों से ठहरा हूं मैं, किंतु अब नहीं। अब मुझे वो स्त्री मिल गई है जो मेरे जीवन का कारण है। तुम्हारे जीवन का कारण तुम स्वयं हो नाहुष। स्मरण करो, तुम्हारे इस अहंकार के कारण ही तुम्हें यह श्राप मिला था। दुख भी मैं सहूं, वो दोष भी मेरा। अब मैं उस स्त्री से पहले तुम्हारा अंत करूंगा। सर्प को समझाओ, तब भी वो विष ही उगलता है। सर्वप्रथम मुझे तुम्हें यहां से दूर लेकर जाना होगा। जय श्री राम। हे प्रभु, अंततः हनुमान जी ने विषदार नाहुष का मार्ग रोक ही लिया, और यहां से यदि वो अपने माता के जीवन को बचाने में सफल हो जाते हैं तो ये हर पुत्र के लिए एक आदर्श और प्रेरक स्थिति होगी। प्रभु, आपने सत्य कहा देवी, और केवल इतना ही नहीं, हमें पूर्ण आशा है कि शापित नाहुष की मुक्ति का मार्ग भी यहीं से निकलेगा। क्यों उस स्त्री के लिए
तुम अपना जीवन देना चाहते हो? क्योंकि वो स्त्री मेरी माता है। पुत्र भी माता के दोष का उतना ही अपराधी होता है। अब मैं पहले तुम्हारा अंत करूंगा। इतने वर्षों से सर्प योनि में भटक रहे हो, किंतु तुम्हारा अहंकार समाप्त नहीं हुआ। सबसे पहले मुझे तुम्हारे इस अहंकार को ही मिटाना होगा। जय श्री राम। 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 जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश तिहु लोक पूजा कर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश तिहु लोक पूजा कर। रामदूत अतुलित बल धामा अंजलि पुत्र पवन सुत नामा। इस विषधर का अंत क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि पहले मुझे तुम्हारा और तुम्हारी माता का अंत करना है। महाराज नाहुष, स्मरण कीजिए अपने पुण्य कर्मों को और त्याग कीजिए अपने इस हट को। क्यों? अभी से ही अपनी मृत्यु का भय लगने लगा तुम्हें? समझ नहीं आ रहा, ऐसी कौन सी शक्ति है इस विषधर में जो किसी भी प्रकार इसका अंत नहीं हो पा रहा। बल से मैं इस कपी से पार नहीं पा सकता। अब उस स्त्री तक पहुंचने के लिए मुझे सर्प युक्ति ही लगानी होगी। विषधर नाहुष, तुम मेरी माता की मृत्यु का कारण बनने वाले हो। तुम कहीं भी चले जाओ, किंतु मुझसे बच नहीं सकते। जय श्री राम। जय श्री राम। ये विषधर अचानक से कहां अदृश्य हो गया? विषधर, तुम मुझसे छुप सकते हो, किंतु तुम्हारी मणि का प्रकाश नहीं। जय श्री राम। जय श्री राम। ये तो
तो केवल मणि है। इसका अर्थ है कि वो विषधर मुझसे छल कर गया। अवश्य ही वो अंजन प्रदेश गया होगा। मुझे शीघ्र अतिशीघ्र माता के पास जाना होगा। जय श्री राम। ये कैसा संकट है? कहीं इससे देवी अंजना के मंत्र जाप का संकल्प न खंडित हो जाए। अवश्य ही ये वही है जो माता अंजना के प्राणों पर संकट बनने वाला है। सैनिकों, सतर्क हो जाओ। कोई भी अपने स्थान से नहीं हिलेगा और माता अंजना के प्राणों की रक्षा करे। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षेमामृता। वही स्वर, वही मंत्र जाप, यही स्त्री है। इसे तो इसके किए का फल भुगतना ही होगा। सैनिकों, शस्त्र चलाओ और रोको इस विषधर को देवी अंजना तक पहुंचने से। मेरे रहते देवी अंजना पे कोई संकट नहीं बन सकता। महाराज, हमें इस विषैले धुएं को रोकना होगा, अन्यथा यहाँ कोई भी जीवित नहीं बचेगा। महाराज, इस स्त्री तक पहुंचने के लिए मैंने वर्षों तक प्रतीक्षा की है। आज मुझे कोई नहीं रोक सकता। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षेमामृता। हे महादेव, मेरे 10 सहस्रार महामृत्युंजय मंत्रों का जाप पूर्ण हुआ। मेरी भक्ति को स्वीकार करें। प्रभु, इतने संकटों के बाद भी देवी अंजना ने अपने संकल्प को खंडित नहीं होने दिया। देवी, जब भक्त स्वयं को भी भूलकर भक्ति करते हैं, ऐसी ही भक्ति सच्ची होती है और ऐसी ही भक्ति स्वीकार होती है।
त्र्यंबकं यजामहे। कौन मायावी हो तुम? मायावी नहीं, तुम्हारी मृत्यु हूं मैं। मृत्यु? क्या शत्रुता है तुम्हारी मुझसे? क्यों आए हो तुम यहाँ? अपनी मृत्यु से पहले सारा सच जान जाओगी देवी। माता, माता कहाँ है? ऐसा प्रतीत होता है कि वो विष्ठर मुझसे पूर्व ही अंजन प्रदेश पहुंच गया है। जय श्री राम।